नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। भारत को आजाद हुए 69 साल पूरे हो चुके हैं और इन 69 वर्षों में हमने अपने देश को आत्मनिर्भर बनता हुआ देखा है और आज भी देख रहे हैं और सोच रहे कि इन 69 सालों में परिवर्तन की सुनामी समय समय पर दिखी, लेकिन इस सुनामी को रफ्तार तब मिली जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली। गुजरात से दिल्ली आकर पीएम मोदी ने एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया। खुद 24/7 काम करके बिना कोई छुट्टी लिए देश के नेताओं को यह संदेश दिया कि सेवा ही सर्वोपरि है। और आज भी पीएम मोदी का काम करने का जो अंदाज है ना, कुछ ऐसा है कि विपक्ष पार्टियां ना चाहकर भी फुल टाइम राजनीति करने के प्रेशर में रहती हैं। अब आप इसे पीएम मोदी की खूबी कहें या फिर उनकी किस्मत। हर चुनाव में अजय रहने वाले पीएम मोदी में हर आयोजन को भव्य बनाने और जनता को एक बहुत बड़ा संदेश देने की एक अद्भुत कला है। फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको ये याद जरूर होगा कि भाजपा के लिए एक जुमला मारा जाता था, भाजपा के 3 काम, बैठक, भोजन और विश्राम। लेकिन जैसे ही पार्टी की बागडोर पीएम मोदी ने संभाली, पार्टी में युग परिवर्तन हो गया। पीएम मोदी की लीडरशिप में राजनीतिक कामकाज से लेकर पार्टी की रणनीति तक में बड़ा बदलाव आया। पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने सिखाया कि हर चुनाव इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि अहम। और पीएम मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया, 2014 में जो नारा दिया था, उसकी हकीकत आज साफ नजर आती है। देश के केवल सोचिए 3 राज्यों में ही कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार बची है और अब जब 29 में देश का अगला लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में देश की जनता को पीएम मोदी से ढेर सारी उम्मीदें हैं। और आज भी देश हित से जुड़े कई ऐसे विषय हैं जिन पर काम करना भी बाकी है और इनमें से एक काम ऐसा है जिसे पूरा भारत चाहता है कि वो काम सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के हाथों हो। पीएम मोदी के गौ प्रेम से पूरा भारत वाकिफ है और इसी गौ प्रेम को देखते हुए आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वर गिरी महाराज ने जो सांकेतिक भविष्यवाणी की है, उसमें उस अधूरे कार्य का जिक्र है जो पूरा करके ही पीएम मोदी देश की राजनीति को बाय बाय बोल सकते हैं। तो पीएम मोदी के संदर्भ में स्वामी योगी की ये भविष्यवाणी क्या कहती है, जो आज प्रत्येक हिंदू को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जाते जाते बस यही एक सवाल है कि जाते जाते पीएम मोदी कौन से अधूरे कार्य को पूरा करके जाएंगे? मोदी जी जितने भी कार्य करें, ये देश इतना बड़ा है कि कुछ तो अधूरे रह ही जाएंगे, है ना। तो दूसरे के नसीब में भी थोड़े कार्य तो आने ही चाहिए। आपको क्या लगता है स्वामी जी, कोई एक काम जो आपको लगता है कि इसे तो करके जाएंगे मोदी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर? इन दोनों यही सवाल मैं सबसे पूछ रही हूँ, सोचा आपसे भी जान लूं। मोदी जी क्या करके जाएंगे नहीं, अगर मोदी जी मुझे पूछें कि मुझे कौन सा कार्य करके जाना है, तो मैं कहूं कि कांग्रेस मुक्त भारत करके जाओ। वो तो उन्होंने कर ही दिया है, जब 14 में आए थे तो नारा दे चुके थे वो। लेकिन एक है, मैं अपने देश की, मैं अपनी संस्कृति और सनातन की, जो मेरे देश की गौ माता है, मैं विदेश की गौ माता का नाम ही नहीं ले रहा हूं, मेरे देश की जो देसी नस्ल की गाय है, उसको गौ माता का राष्ट्रीय दर्जा मिले, ये मेरी आंतरिक चाहना है। हम कहां पर कम पड़ रहे हैं, हम कहां कमजोर पड़ रहे हैं कि संतों को पता ही नहीं है कि जर्सी गाय, होस्टन गाय के विषय में भी वो गौ माता बोल रहे हैं जी। भाई, आप अपने स्वदेशी जो हमारा बीज है, स्वदेशी जो गौ माता है, उसके संरक्षण के लिए हम एक हों, एक मत हों, एक विचार हों। और ये काम बहुत आदरपूर्वक अगर हम सरकार के सामने रखें कि आप सिर्फ देश की देशी नस्ल की गाय को गौ माता का दर्जा दीजिए। वो राज्य में हो सकता है कि कहीं पे गिर होगी, कहीं पे राजस्थान की होगी, कहीं पे दक्षिण की जो देसी गाय, इस देश की मूल गाय जो है, उसको संरक्षण मिलना चाहिए। बाकी गायों के विषय में मैं जीव मानता हूं, उसको मां नहीं मानता, और मुझे ये कहते हुए कोई आपत्ति भी नहीं है। मेरे लिए मेरे देश की जो स्वदेशी गाय है वो मां है, बाकी मैं सबको मां नहीं मानूंगा। और वो काम अगर मोदी जी कर जाते हैं तो ये इतिहास के पुरुष बन जाएंगे, मतलब ये नाम हजारों वर्षों तक उनका रहेगा। बिल्कुल। तो स्वामी ओर से तो मैंने जान लिया कि आखिरकार पीएम मोदी को किस कार्य को पूरा करके ही जाना चाहिए। बहरहाल, आपको क्या लगता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपको कितनी उम्मीदें हैं और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिस पे अभी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है? कमेंट करके बताएगा जरूर। और इसी के साथ मुझे और स्वामियों को दोनों को अनुमति दीजिए, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, मैं सबसे पहले बंगाल के लोगों को और तमिलनाडु के लोगों को
बहुत बहुत बधाई देता हूं। खास करके मैं आज बंगाल की बात करूंगा। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। अब दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। लेकिन साथियों, इस वजह से अब टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है। कल रात भर टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ। मैं बंगाल की जनता से कहूंगा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें आशीर्वाद देने वाली जनता से कहूंगा, मत भूलिए, ये क्रांति की धरती है, ये वीरों की धरती है। और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है।